सीएसके हारी और पॉइंट्स टेबल में अपने साथ साथ बाकियों का भी जो गेम है वो क्या बिगाड़ गई या बना गई, यही वीडियो में आपको बताएंगे। और पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से आपके साथ लेकर आ गए हैं टॉप सेक्रेट स्पोर्ट्स पर, और आपको समझाएंगे कि क्या है समीकरण। सीएसके की हार क्या 1, 2, 3 इन 3 टीमों के लिए वरदान बन गई है, या फिर सीएसके यहां से भी खेल करने को राजी है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं ये वाली पॉइंट्स टेबल, उसके बाद आगे आपको दूसरी स्लाइड दिखाकर बताएंगे कि किससे किससे कब किसका मैच है और कौन मैक्सिमम पॉइंट्स तक पहुंच सकता है कितना। सबसे पहले नीचे लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, इनको हटाइए, एलिमिनेटेड हैं। लेकिन जैसा मैंने कल बोला था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है या मुंबई की जो टीम है या डीसी की जो टीम है, क्योंकि केकेआर के पास टेक्निकली अभी भी एक मौका है, 2% का चांस कि जा सकते हैं 4 पर, तो उनको अभी काउंट ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 3 टीम है, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, यहां से एक चीज तो है कि इनको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन वो इनका गेम जरूर बिगाड़ सकती हैं। और खास तौर से आज आपने एग्जांपल देखा कैसे एलएसजी ने खेल कर दिया है सीएसके के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हराकर, और हिसाब भी बराबर किया। सीएसके ने चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मुकाबले में हराया था, आज दोनों टीमें फिर आमने सामने आई, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने कहा कि आज हम हिसाब बराबर कर लेंगे और आपको थोड़ा सा यहां से फंसा कर भी जाएंगे कि टॉप 4 में आप कैसे जाएंगे, अब सोचिए बैठकर। आगे आते हैं कि क्या 11 मैचेस हैं, 3 मैचेस इनके बाकी हैं, 9 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम ये 15 पे पहुंच सकते हैं। लेकिन 15 पे क्वालिफिकेशन है क्या, ये सोचना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स 12 है, 10 पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम 14 पर पहुंच सकते हैं। अभी पॉइंट्स टेबल में नीचे, क्योंकि केकेआर ने एक मैच कम खेला है। केकेआर एक मैच जीतेगी, इनको सरपास कर सकती है 1-2 मैचेस में, एक ही मैच में 11 पॉइंट हो जाएंगे और ये मैक्सिमम 14 तक जाएंगे। तो हो सकता है ये आपस में ही 7 और 8 आपस में ही मिल बांट कर देख लें कि भाई 7 पर तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इनका यही चलेगा केकेआर और दिल्ली का, क्योंकि इससे ऊपर तो ये दोनों टीमें नहीं जा पाएंगी। ठीक है, अब देखिए, हाँ मतलब जा सकते हैं टेक्निकली, लेकिन उसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स को दोनों मैचेस अपने जो बाकी हैं वो हारने पड़ेंगे। सीएसके ने 12 खेले हैं, 12 मैचेस हैं, मैक्सिमम 16 पर जा सकते हैं। ठीक, राजस्थान रॉयल्स 11 खेले हैं, ये मैक्सिमम 18 पर जा सकते हैं, इनके चांसेस बढ़ गए हैं सीएसके के हारते ही। चेन्नई सुपर किंग्स 18 पर जा सकती थी लेकिन आज हार गए। पंजाब किंग्स मैक्सिमम ये 17 पर जा सकते हैं। ठीक, अब हैदराबाद की टीम है, ये मैक्सिमम जो है ये 18 पर जा सकते हैं। इन दोनों टीमों को भी मैं ऊपर रख रहा हूं, क्योंकि इनका अभी लेखा जोखा बहुत दूर है, हिसाब किताब से भी बहुत बाहर है, वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी 16 पर जाकर भी, क्योंकि नेट रन रेट आरसीबी का बहुत अच्छा है। हैदराबाद के 2 मैचेस बाकी हैं, अगर वो एक भी जीत जाएंगे तो 18 पर चले जाएंगे, 18 पर क्वालिफिकेशन बहुत आसान है। तो ये लेखा जोखा है। अब आइए अगली स्लाइड पर, क्योंकि यहीं से तो असली कहानी जो है वो शुरू होती है और निकल कर आती है कि भाई साहब अब कौन आगे जाएगा और कौन छूट जाएगा पीछे। सबसे पहले यहां पर हम नीचे से शुरू नहीं करेंगे, यहां पर हम टॉप टीम से शुरू करेंगे, आरसीबी से। 12 मैचेस हैं, 16 पॉइंट हैं, 2 जीतेंगे तो इनके जो टोटल हो जाएंगे वो 18 पॉइंट हो जाएंगे, 20 पॉइंट हो जाएंगे, 18 + 2 और फिर ये 20 पॉइंट्स टोटल। ठीक है, +2 इसमें 18, 18 + 2 20 टोटल पॉइंट हो जाएंगे, और 20 के साथ इनको कोई कहीं नहीं लेके जा सकता है। आपको पता है कि 20 के साथ फिर ये टेबल टॉपर ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो टीम पहुंचेगी 20 पर वो जीटी है। अगर दोनों टीमें 20 पर पहुंचती हैं तो नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा है, तो वो टेबल टॉपर ही रहेंगे। लेकिन अगर आरसीबी एक हारती है, जीटी दोनों जीतती है, तो फिर नंबर 2 और नंबर 1 बदल जाएगा। जीटी और आरसीबी दोनों 16 पर हैं, और अगर मान लीजिए दोनों अपने दोनों बचे मुकाबले हार जाती हैं, मान लीजिए आरसीबी पीबीके से हारती है और ये केकेआर सीएसके से हारती है, 16 पर रहेंगे, हो सकता है जो 16 पॉइंट्स वाली टीमें हैं वो नंबर 4 के लिए कॉम्पीट करें, और फिर यहां पर नेट रन रेट जो है वो फैक्टर में आएगा। लेकिन अब जब आप आरसीबी के मैचेस देख रहे हैं तो किससे हैं आपको ये देखना पड़ेगा। आरसीबी का मैच है पीबीकेएस और एसआरएच से, ये दोनों टीमें नीचे अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, एसआरएच नंबर 3 पर है, पंजाब नंबर 4 पर है। अब अगर मान लीजिए पंजाब, अगर आरसीबी अपने दोनों मैच जीतेगी तो उसके लिए एक हैदराबाद को -1 हारना पड़ेगा, एक इनको पंजाब को हारना पड़ेगा, तो मैक्सिमम जो पंजाब पहुंचेगी वो 15 पर पहुंचेगी और ये 16 पर पहुंचेंगे। मैचेस फिनिश, एक हारेंगे एक जीतेंगे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर आरसीबी दोनों जीतेगी तो एक तो ये हारेंगे कि ये हारेंगे, राइट। अब इनके एक मैच बचेंगे, एक आरसीबी से, इनको एलएसजी से जीतना पड़ेगा तब ये 15 पर पहुंचेंगे, और हैदराबाद को सीएसके से जीतना पड़ेगा तब ये 16 पर पहुंचेंगे। और अगर वहां पर सीएसके हारी तो फिर ये 12 में जो है इनके मैच, वो 13 मैचेस में 12 ही पॉइंट रह जाएंगे, और फिर इनको जीटी से खेलना है, वहां पर जीतेंगे तो 14 पर पहुंचेंगे। तो सीएसके तो ऐसी एलिमिनेट हो गई। अब आपको ऐसे समझना है, टीम वाइज मैं नहीं समझा पाऊंगा और कोई समझा नहीं सकता। टीम वाइज अब ये जो पॉइंट्स टेबल है चलेगी ही नहीं। एक टीम देखेंगे तो दूसरी टीम उससे इंटरलिंक्ड है
और वो इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्शन जो टीमों का है जीत और हार से वही तय करेगा। तो अब अगर आरसीबी की 2 जीतें तय हैं तो फिर पॉइंट्स टेबल में उतल पुतल होगी। हैदराबाद 16 मैक्सिमम जा सकती है, जैसे मैंने बताया 1 जीत 1 हार के साथ, पंजाब 15 पे। अब इन दोनों को कौन पछाड़ सकता है ये देखिएगा। अब यहां पर अगर राजस्थान रॉयल्स को आप यहां देख रहे हैं 11 मैचेस हैं, इनके जो मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं वो 18 हो सकते हैं। इनके मैचेस डीसीएल एसजीएमआई से हैं, ये सारी वो टीमें हैं जो इनसे नीचे हैं। तो पॉइंट्स टेबल में नीचे वाली टीमों को हराने के पर ऊपर आप स्पेस नहीं बनाएंगे, ऊपर राजस्थान रॉयल्स का जो स्पेस बनेगा, इन सारी टीमों की जब आपस में भिड़ंत होगी उसका जो रिजल्ट होगा उससे राजस्थान रॉयल्स अपनी जीत और उनके रिजल्ट से ऊपर अपनी स्पेस बना पाएगी। अगर ये टीम 18 पर जाती है तो आरसीबी, जीटी और नंबर 3 पर, ये नंबर 4 पर फिर इस हिसाब से 16 पॉइंट के साथ कर जाएगी हैदराबाद क्वालिफाई। अगर पंजाब आरसीबी को हरा देती है, एलएसजी को भी हरा देती है तो ये मैक्सिमम जाएंगे 17 पर, फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हैदराबाद आरसीबी को हरा देती है, सीएसके को हरा देती है तो ये पहुंच जाएंगे 18 पर, फिर ये पहुंच जाएंगे ऊपर। तो जो इक्वेशन है वो बहुत साफ है और थोड़ी सी खिचपिच वाली भी है, लेकिन ये पिक्चर आपको बहुत जल्द क्लियर होती भी नजर आएगी। अब आइए नंबर 2 पर, मैं धीरे धीरे फिर भी समझा दूंगा टीम के हिसाब से, जैसे अभी ऊपर समझाया, ठीक है। अब यहां पर आपको केकेआर से खेलना है, सीएसके। केकेआर का कंसीडरेशन जैसे मैंने बताया 1% चांस है, बहुत लोगों को हारना पड़ेगा, पॉइंट्स टेबल पूरी उलट पुलट कर देनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, लेकिन 1% चांस है तो आप बाहर तो नहीं कर सकते। लेकिन इनका मैच सीएसके से है, अगर इन्होंने सीएसके को हरा दिया तो फिर ये 13 मैचेस में 12 पॉइंट पर ही रह जाएंगे और फिर काम हो जाएगा तमाम। फिर ये मैक्सिमम 14 पर पहुंचेंगे और 14 पर क्वालिफिकेशन तो नहीं है। अगर जीटी अपना मैच सीएसके को हराती है तो फिर सीएसके को आप टॉप 4 की रेस से करिए बाहर। फिर बची आपकी ये जो 5 टीमें हैं, इन्हीं के बीच में होगी असली लड़ाई, ठीक। अब जीटी मान लीजिए दोनों मैचेस जीते तो 18 पर पहुंच जाएंगे, मैंने पहले बताया क्वालिफिकेशन बहुत आसान है, आराम से जाएंगे, नहीं तो 16 पर हैं, दोनों मैचेस जीतेंगे तो 20 पर पहुंचेंगे, 18 पर एक मैच के साथ जीत के पहुंचेंगे तो भी काम बन जाएगा। नंबर 3 आइए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, 12 मैचेस हैं, 2 मैचेस बाकी हैं इनके। अभी जो इनके पॉइंट्स टेबल में टैली है वो 14 पॉइंट्स पर हैं। 2 मैचेस किससे हैं? सीएसके और आरसीबी। अब मानिए हैदराबाद की टीम अपना एक मुकाबला जीतती है, दैट टू अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये 14 हो जाएंगे, 13 काटिए, और 14 में ये सिर्फ 12 पॉइंट पर ही रहेंगे दोनों मैचेस हारकर, ठीक है। अब अगर यहां पर हैदराबाद की टीम जीतती है एक मैच तो ये 16 पर जाएंगे, आरसीबी से ये हार जाते हैं तो 16 पर ही अपना सीजन फिनिश करेंगे पॉइंट्स टेबल वाला, फिर प्लेऑफ में जाएंगे। अगर ये आरसीबी से जीत जाते हैं तो +2 करेंगे, 18 हो जाएगा, और आरसीबी मैक्सिमम फिर एक ही जीत, अगर मान लीजिए वो पीबीकेएस को हराते हैं और एसआरएच से हार जाते हैं तो ये भी 18 पर पहुंचेंगे। तो 18, 20, 18, तो ये ऊपर जाएगी, ये 2 और ये 3 पर आ जाएंगे। यहां पर सिनेरियो खत्म, क्योंकि नंबर 4 वाली टीम जो है पंजाब किंग्स, वो मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 17 पर पहुंच सकती है। अगर हैदराबाद को कोई पीछे करेगा या पंजाब को कोई पीछे करेगा वो सिर्फ राजस्थान रॉयल्स हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स पर अभी आएंगे, लेकिन अब आगे की कहानी समझिए, ठीक है। आपने देख लिया हैदराबाद का क्या हो सकता है, कहां तक ये जा सकते हैं जीत और हार के साथ। सीएसके को हराएंगे, उनका कैंपेन खत्म करेंगे, आरसीबी को हराएंगे तो पॉइंट्स टेबल में और ऊपर जाएंगे, कुछ बहुत उलटफेर तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों हारते हैं तब फिर आप पंजाब के लिए, राजस्थान के लिए, सीएसके के लिए, सबके लिए रास्ता खोलेंगे, क्योंकि 14 पर ही रुक जाएंगे। अगर सीएसके अपने दोनों जीतती है तो 16 पर जाएगी, राजस्थान अगर 2 भी जीत जाएगी तो भी 16 पर जाएगी, पंजाब किंग्स वैसे ही 17 पर जाएगी, तो इनका जो काम है वो हो जाएगा तमाम। तो हैदराबाद को एटलीस्ट एक मुकाबला तो जीतना ही है अगर उन्हें पॉइंट्स टेबल में बने रहना है टॉप 4 की रेस में, अदरवाइज हैदराबाद विल बी आउट अगर ये दोनों मैचेस यहां पर ये हारते हैं तो। अब उनके दोनों मैचेस सीएसके और आरसीबी से हैं, सीएसके को ऊपर जाने के लिए मैच जीतना ही पड़ेगा, आरसीबी ऊपर बने रहने के लिए अपना मुकाबला, अपना मोमेंटम खोना नहीं चाहेगी, मुकाबला जीतना ही चाहेगी, तो वो वहां पर बने रहेंगे। तो हैदराबाद के लिए भी मुश्किलें जो हैं वो आसान, मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं धीरे धीरे अगर ये मैचेस हारेंगे तो। अब 2 है कट ऑफ रेस, 2 की है। अब अगर आप दोनों जीते तो ठीक है, एटलीस्ट एक को तो आपको जीतना ही पड़ेगा वो मैच। आइए नंबर 4 वाली टीम, 12 मैचेस में 13 पॉइंट्स, पंजाब किंग्स, मुकाबले हैं आरसीबी और एलएसजी से। अगर ये आरसीबी को हरा देते हैं और यहां पर हैदराबाद भी आरसीबी को हरा देती तो आरसीबी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आरसीबी से नहीं हार सकते, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो चाहे वो पंजाब किंग्स की टीम हो। अगर आप हारे तो आप 13 मैचेस में 13 पॉइंट्स पर ही रहेंगे, मैक्सिमम आप 15 पर जा सकते हैं। 15 पर जाने के लिए आपको एलएसजी को हराना पड़ेगा।
और अगर आप 15 पर गए तो क्या क्वालिफिकेशन बहुत आसान है? अभी नहीं, क्योंकि 15 पर मामला फंस जाएगा। फिर 15 पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई राजस्थान हारे, सीएसके हारे, तब हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर राजस्थान जीत गया तो काम फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा यहां पर पंजाब किंग्स का। ऊपर फिर आप ये सोचेंगे कि भाई हैदराबाद भी हार जाए ताकि नीचे से अगर कोई आए तो मैं भी धीरे से ऊपर हो जाऊं, क्योंकि हैदराबाद 14 पर ही रुक जाएगा। नंबर 5 पर राजस्थान रॉयल्स, 11 मैचेस हैं, 3 मैचेस इंटैक्ट इनके बाकी हैं। अगर ये तीनों जीतेंगे 18 पर जाएंगे और ये सीधा 1 और 2 यहां पर ये कॉम्पीट करते दिखाई देंगे, लेकिन तीनों जीतेंगे तब। डीसी, एलएसजी, एमआई से हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर ये एक मैच हारे तो फिर सीएसके इनके साथ खुश हो जाएगी, क्योंकि सीएसके बराबर पर हो जाएगी। फिर ये दोनों टीमें क्या सोचेंगी पता है? ये दोनों टीमें सोचेंगी कि पंजाब किंग्स और हैदराबाद अपने दोनों मैचेस हार जाएं, तब फिर जाकर इन दोनों की मौज होगी। मान लीजिए पंजाब किंग्स अपना एक मैच हारती है और अगर ये दोनों जीत जाते हैं, राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान 3 में से 2 और चेन्नई सुपर किंग्स 2 से 2, तो फिर पंजाब नीचे आएगी, ये ऊपर जाएंगे, इनके बीच 16 पर होगी लड़ाई नेट रन रेट वाली। ये है पंजाब किंग्स की कहानी। अब चेन्नई सुपर किंग्स यही मना रही होगी कि भैया ये भी हारे और राजस्थान रॉयल्स से ये भी हारे, पंजाब ऑड नंबर्स पर है, ये ऊपर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 4 पर कम से कम क्वालिफाई तो कर जाए। किस पॉइंट पर कर रहे हैं, किस नंबर पर कर रहे हैं, वो बाद में सोचेंगे, पहले अब तो क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, अब आप आइए, राजस्थान हो गई, 3 मैचेस इनके बाकी हैं, इनको तीनों खेलना डीसीएल, एसजीएमआई से जीतना है। अगर ये हारे तो सीएसके खुश। अब सीएसके यहां पर कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ्स में, ये देखना बहुत जरूरी है। 12 मैचेस सीएसके के हुए हैं, ठीक है, 12 मैचेस में इनके जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट 12 पॉइंट्स हैं। ठीक, अब इनके 2 मैचेस जो हैं वो बाकी हैं, अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये होंगे 14। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आपका जो स्कोर आएगा, मतलब टोटल मैचेस हो गए 14। ठीक है, मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं। मान लीजिए ये जो समीकरण है सीएसके का, ये 14 मैचेस का हो गया, एक हार गया। अब इनको खेलना एसआरएच से है, जीटी से है। इनका जो एसआरएच वाला मैच है वो 18 तारीख को है, जीटी वाला जो मैच है वो है 21 तारीख को। अगर ये एसआरएच को हराते हैं, मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स एसआरएच को हराती है, तो ये 13 मैचेस में 14 पॉइंट पर ही रहेंगे और सीएसके जो है ये भी 14 पर पहुंच जाएगी 13 मैचेस में, जब इन दोनों का मैच आपस में हो जाएगा, सीएसके वर्सेस एसआरएच का। ठीक है, अब जैसे सीएसके 14 पर पहुंचेगी ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर हारती है या जीतती है तो ये भी 14 पर रहेंगे, लेकिन ये ऊपर रहेंगे क्योंकि इनके सिर्फ 12 मैचेस हुए होंगे। पंजाब किंग्स अगर जीत जाएगी तो सीधा 15 पर पहुंच जाएगी, तो फिर सीएसके में कुछ उलटफेर नहीं होगा। तो सीएसके जब भी ये सोचेगी कि भाई अगर हम एसआरएच को हराएं तो कम से कम जो राजस्थान रॉयल्स है ये भी 12 में से जो 5 हार है ये 6 हार में कन्वर्ट हो जाए, ये जीते ना, तभी ये ऊपर जाएंगे और 5 पर आएंगे। फिर हैदराबाद ये सोचेंगे कि भाई हैदराबाद की जो टीम है वो यहां पर आरसीबी से हार जाए, तब ऊपर जगह बनेगी। या फिर पंजाब की जो टीम है ये पंजाब की जो टीम है वो एलएसजी या आरसीबी किसी एक से हारे, तो राजस्थान और सीएसके दोनों ये राजस्थान तो नहीं लेकिन सीएसके ये जरूर सोचेगी कि पंजाब, हैदराबाद और राजस्थान की टीम अपना मैच हारें, एक एक मैच हारेंगी, तभी सीएसके के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो बनेगी। राजस्थान तो अभी 3 मैचेस बाकी हैं, 18 पॉइंट्स जैसे इनके हुए तो सबको पीछे कर देंगे, लेकिन सीएसके अब मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकती है और 16 पर जो पहुंचने वाली टीम है वो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो सीएसके को अब 2 से नहीं 3 से कंपीट करना है और उसके लिए सीएसके सोचेगी कि भैया एक मैच ये, एक मैच अगर ये दोनों हार गए तब तो काम वही बन गया, राजस्थान हारे ना हारे लेकिन इनका मैच हारना बहुत जरूरी है। और अगर सीएसके अपने दोनों मैच जीतेगी ना, और अगर ये एक भी जीतती है, 16 पे रहती है, तो फिर नेट रन रेट, ये जो फैक्टर है नेट रन रेट का, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी सीधा कि जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो जाएगी। अब सीएसके के लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको समझाया कितना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और किस्मत का साथ भी चाहिए। आपको इजी लैंग्वेज समझिए, 2 मैचेस बाकी हैं, इन दोनों में आपको क्या चाहिए? विन चाहिए। ठीक, प्लस आप सोचेंगे कि हैदराबाद एक लॉस ले, पंजाब एक लॉस ले। पंजाब एक लॉस लोगी तो ये 15 पे रह जाएंगे, आप 16 पर पहुंच सकते हैं, तो कम से कम 4 पर क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी। अगर हैदराबाद भी 16 पर ही, नेट रेट अच्छे हैं तो भी, अगर हैदराबाद 18 पर भी पहुंच गई तो कम से कम पंजाब अगर एक मैच हार गई तो मैक्सिमम 15 पर जाएगी, आप 16 के साथ नंबर 4 पर तो जा सकते हैं। फिर अगर आप नंबर 4 पर पहुंच गए दोनों जीत के साथ, आप सोचेंगे भाई राजस्थान रॉयल्स भी कम से कम एक मैच हारे नहीं तो ये 18 पर जा सकते हैं। 18 पर नहीं जाना है तो इनको 16 पर रोकना पड़ेगा। नेट रन रेट फिर जो है राजस्थान का और सीएसके का
वहां पर फिर वो फैक्टर में आएगा जब ये दोनों टीमें 16-16 पर रहेंगी। 16-16 पर ही जो कंपटीशन है दोनों के बीच में होगा, लेकिन उसके लिए पंजाब को -1 लॉस करना पड़ेगा। हैदराबाद अगर चलो -1 कर दी तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये +2 के साथ दोनों जीतती हैं तो भी ठीक है। फिर नंबर 4 पर क्वालिफिकेशन के लिए 1 और 2। पंजाब बिल्कुल मैचेस हार नहीं सकती। सीएसके उम्मीद करेगी कि भाई पंजाब हारे किसी भी कीमत पर। पंजाब को चाहे वो आरसीबी हरा दे, चाहे वो एलएफसी हरा दे, एक मैच पंजाब हार गई, सीएसके राजस्थान दोनों खुश हो जाएंगी और सीएसके कहेगी कि भैया अब 2 मैचेस हमारे बाकी हैं, एक एसआरएच और एक जीटी। अगर आप इन दोनों से जीतते हैं तो मजेदार है और कहानी तो खुद चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में है। सीएसके को एसआरएच से ही भिड़ना है तो हरा दो एसआरएच को, एक मैच रोक दो इनको मैक्सिमम 16 पे, आप हरा दोगे। आरसीबी से मान लो एसआरएच जीत भी गई, रोक दो 16 पे। प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप हराए और आरसीबी भी अगर एसआरएच को हरा गई तब तो आप 14 पर हैं और आप अपने लिए रास्ता खोलेंगे, इनके लिए भी खोलेंगे, राजस्थान के लिए और पंजाब के लिए भी खोल देंगे। मामला तो ये है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों से चीजें बहुत स्लिप अवे नहीं हुई हैं, लेकिन किस्मत का साथ चाहिए और आपको मैचेस जीतने पड़ेंगे। अपने दोनों जीतेंगे तो हैदराबाद को आप वैसे ही हराएंगे और हैदराबाद को हराएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि भाई पंजाब एक मैच कैसे भी हार जाए, मामला बन जाएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो देखिए बल्लेबाजी अब आपको फॉर्म में लगती है। यंगस्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में गलतियां हो गई। अंशुल कंबोज जो कि इनफॉर्म बल्लेबाज गेंदबाज चल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, आज उनसे चूक हुई है। और वहीं पर शायद जब मिच मार्श ने एक ही ओवर में उनको जड़ दिए, वो 4 छक्के बैक टू बैक और फिर एक चौका, तो 24-28 रन जब एक ओवर में आप देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ढीला हो जाता है। चाहे आप कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो, उस मैच में तो कॉन्फिडेंस बहुत खो जाता है। और वही हुआ है आज। स्पिन ऑप्शंस ठीक ठाक आपके पास थे, बट तेज गेंदबाजी थोड़ी सी महंगी साबित हुई। स्पेंसर जॉनसन भी कुछ बहुत खास कमाल करके गए नहीं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिनेरियो ऐसा है कि आप प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, लेकिन किस्मत का साथ चाहिए और खुद की मेहनत भी चाहिए। जीतेंगे तभी पहुंच पाएंगे। तो यह है चेन्नई सुपर किंग्स का लेखा जोखा। प्लस अब क्या आप चेंजेस फिर प्लेइंग 11 में करने वाले हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 के चेंजेस जो हैं आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और मुकाबले भी तो आपके एसआरएच से हैं और जीटी से हैं। एसआरएच जैसे मैंने पहले बताया, एसआरएच से आपको खेलना 18 तारीख को है, जीटी से आपको खेलना है 21 तारीख को। और ये 2 मैचेस जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, ये बहुत कुछ साफ कर देंगे कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ्स में जा रही है या नहीं जा रही है। ऊपर बस आप सोचिए कि भैया राजस्थान या पंजाब एक मैच हारें और हम इनको हरा दें और अपना जो दूसरा मैच अगेंस्ट जीटी है इनसे जीत जाए, मामला सेट है, हम पहुंच जाएंगे टॉप 4 में। लेकिन राजस्थान इनसे आगे 3 मैच जीतेगी तो इनसे ऊपर जाएगी, बट एटलीस्ट 4 पर तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। उसके बाद नीचे वाली टीमों के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा है नहीं, तो इन पर बात करना ज्यादा मुझे ऐसा लगता नहीं जरूरी भी है। असली लड़ाई टॉप 6 की है, कौन जाएगा उसमें से टॉप 2 तो वैसे भी क्लियर है। टॉप 4 जो आपको फिर मिडिल से जो 4 दिखती है, नंबर 3 हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान, चेन्नई, इन चारों में लड़ाई है कि कौन वो 2 स्पॉट 3 और 4 वाला उठा पाएगा। हो सकता है ऊपर भी जा सकते हैं, बट लड़ाई जो फिलहाल है नंबर 1, 2 के बाद 3 और 4 के लिए, और 4 टीमें हैं जिसमें पंजाब, हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल है। तो ये लेखा जोखा है पूरा प्लेऑफ्स का, आईपीएल पॉइंट्स टेबल का। आप लोगों को लगातार हम टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स पर बताते रहते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उलटफेर हुआ है। कंफ्यूजिंग है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब धीरे धीरे क्लैरिटी भी आ गई है, क्योंकि मैचेस धीरे धीरे सब आपको बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। कमेंट्स में आप लोग बताइए कि टॉप 4 की टीमें आपकी कौन सी होने वाली है, कौन सी 4 टीमें हैं जो जा रही हैं प्लेऑफ्स में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।